मॉर्निंग साइंस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज बात करते हैं झारखंड पाक सिपाही की परीक्षा के बारे में और झारखंड पुलिस फिजिकल के बारे में बात करेंगे। यानी दोनों ही वैकेंसी को लेकर के क्या रणनीति चल रही है। यानी झारखंड में क्या अब झारखंड पाक सिपाही की परीक्षा की पूरी तरह से रणनीति तैयार हो चुकी है। क्या परीक्षा कराने की जिम्मेदारी इस बार पूरी कर पाएगी जेएसएससी आयोग की नहीं कर पाएगी, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। फिलहाल बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 5 टॉपिकों पे, जिन 5 टॉपिकों से ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि झारखंड की युवा शक्ति को क्या रोजगार मिलेगा या रोजगार में अभी भी विलंब है। आइए जानते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक है हेमंत सोरेन और उनकी राजनीति के बारे में बात करेंगे। यानी हेमंत सोरेन और उनकी राजनीति के बारे में बात करेंगे कि हेमंत सोरेन किस तरीके से राजनीति का खेल खेलते हुए अपने सत्ता में क्या युवाओं को रोजगार देते हुए आगे बढ़ेंगे या राजनीति की खेल सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रह जाएगी और युवाओं की रोजगार नहीं मिल पाएगी। बात करेंगे फिर जेएसएससी आयोग के बारे में। क्या आयोग इस बार पूरी तरह से रणनीति अपनी तैयारी कर चुकी है। जिस हिसाब से आयोग ने कैलेंडर जारी किया था, कैलेंडर जारी करने के हिसाब से आयोग का ये मानना है कैलेंडर के हिसाब से कि जुलाई 2025 में, यानी जुलाई 2025 में एग्जाम निश्चित रूप से होगा। ये बात करते हैं। उसके बाद झारखंड पुलिस फिजिकल के बारे में बात करते हैं। यानी झारखंड पुलिस फिजिकल क्या 2025 में होगी, क्या इसकी निर्णय जेएसएससी फिर से अपडेट में लाएगी अपने, या जेएसएससी इसकी भी अभी निर्णय नहीं करेगी 2025 में। बात करें झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा के बारे में। यानी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम होगा या कब होगा। क्या 2025 में जुलाई में इसका एग्जाम फिक्स होगा और एग्जाम डेट कब मिलेगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन और उनकी राजनीतिक खेल क्या चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड के हेमंत सोरेन की बात है। हेमंत सोरेन झारखंड की जिस तरह से सीएम का सत्ता संभाल रहे हैं, यानी झारखंड की राजस्व को जिस तरह से संभाली, उसी तरह से एक रोजगार को भी, एक बेरोजगार को भी एक रोजगार की आवश्यकता होती है। जिस तरह से सत्ता में आप अपने प्रत्येक कार्य की पूर्ति करते हैं, उसी तरह से एक बेरोजगार इंसान अपने इच्छाओं को, अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्ति करने के लिए एक रोजगार की उसे आवश्यकता होती है। और वो रोजगार फिर एक बार राजनीति के खेल में दब जाता है और फिर राजनीति के खेल में दबने के बाद कब उभरता है, फिर आइए जानते हैं पूरी जानकारी के साथ। हेमंत सोरेन पूरी तरह से रणनीति तैयार करके पूरी तरह से झारखंड में अपने सत्ता के रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं। इस रणनीति में, राजनीति में अब जाकर के एक के बाद झारखंड में विकास की क्षेत्र जो है बढ़ती जा रही है। विकास क्षेत्र कैसे बढ़ रही है, कहीं मंदिरों को बनाया जा रहा है, तो कहीं पे कहीं जो वहां के आदिवासी थे, जो जिनके पास रहने और खाने तक की समस्या थी, उन समस्याओं को भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं विकास क्षेत्र में समाधान किया जा रहा है। वहां की जो एक मुहैया योजना चला करके वहां के लोगों को जो धन लाभ मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक विकास के क्षेत्र में आ रहा है। उसके बाद इन सभी विकास को क्षेत्र करके कहीं कहीं ओवर ब्रिज बना करके कहीं ना कहीं गाड़ियों को जो असुविधाएं महसूस होती है, जो यात्रा करने के लिए असुविधा महसूस होती है, उसे भी सुविधा में परिवर्तन किया जा रहा है। यानी एक तरफ पूरी झारखंड में विकास की चिंगारी लगा दी गई और दूसरी तरफ यही चिंगारी लगते हुए और फिर दूसरी तरफ झारखंड में सीएम का सत्ता संभालते हुए भी विधानसभा चुनाव 2025 बिहार में अपना कुर्सी जमाने की फिर रणनीति चल रही है। यानी पूरी तरह से रणनीति विकास दिखा करके झारखंड में अब सत्ता ले जाने की बारी है पूरी तरह से बिहार में। बिहार में जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र, 15 से 16 सीमावर्ती क्षेत्रों पे पूरी तरह से अपने राजनीतिक जो खेल है पूरी तरह से तैयार हो चुका है हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन फिर एक बार अगर कोई साथ दे या नहीं दे, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन यानी दोनों ही शक्ति आज की डेट में मानी जाए तो ये दोनों एक में एक बड़ी से बड़ी शक्ति है, बड़ी हस्ती है। हालांकि दोनों ही पति पत्नी है, लेकिन फिर भी दोनों अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है। कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन की भी बहुत ज्यादा क्रेडिट है और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की पूरी झारखंड में क्रेडिट तो है। बात करते हैं कि क्या आरजेडी इनके साथ देगी। एक तरफ एक समय था कि आरजेडी और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो आरजेडी की पार्टी थी, जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, उस पार्टी को झारखंड में उन्होंने चुनाव लड़ने का मौका दिया था। अब बारी है कि हेमंत सोरेन अब बिहार में चुनाव लड़ेंगे और इसमें उनका समर्थन क्या आरजेडी करेगी, क्या तेजस्वी यादव करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल कभी अभी तक तेजस्वी यादव या आरजेडी की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं आया है जिसमें मदद करते हुए दिखाई दे कि हेमंत सोरेन की मदद वो कर रहे हैं।
लेकिन फिलहाल मदद हो या ना मदद हो कोई बात की बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के मंच पर चढ़ करके ये खुलेआम कहा गया है। और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कहा कि अगर कोई साथ दे या नहीं दे, यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन निश्चित रूप से 2025 की चुनाव जो है, जो बिहार में विधानसभा के चुनाव में पूर्ण रूप से लड़ेंगे, और लड़ने तक ही बस सीमित नहीं है बल्कि जीत हासिल करने की भी चिंगारी लगाई है, यानी जीत हासिल करने का भी वादा किया है पब्लिक से। कहीं ना कहीं विकास को देखते हुए, कहीं ना कहीं झारखंड की विकास को चिंगारी जो लग गई है, झारखंड में जो विकास की चिंगारी जगमगा रही है, इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो बिहार की भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी पहचान अवश्य बना सकते हैं। तो ये रही इनकी राजनीति और राजनीतिक खेल। इसमें बात करते हैं कि हेमंत सोरेन की और जेएसएससी आयोग की राजनीतिक खेल में क्या अंतर है। जिस भी समय से झारखंड उत्पाद सिपाही की और झारखंड पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, यानी 2023 में 6वें महीने में झारखंड उत्पाद सिपाही की फॉर्म निकलती है, और उसी में 12वें महीने में 6 महीना बाद झारखंड पुलिस की निकलती है एग्जाम, फॉर्म निकलता है। और दोनों की एग्जाम और फिजिकल एक सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बात 2023 में निकलती है। 2024 में चुनाव है, तो 23 में इस दोनों ही फॉर्म में कोई हरकत नजर नहीं आती है, यानी दोनों ही नौकरियां में कोई हरकत नजर नहीं आती है, कहीं भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। और 2024 में जैसे ही हेमंत सोरेन की चुनाव पड़ा, हेमंत सोरेन की चुनाव से पहले ही झारखंड उत्पाद सिपाही की फिजिकल करा डाली है। यानी एक तरफ राजनीतिक निर्णय और दूसरी तरफ रोजगार का निर्णय साथ साथ लिया जा रहा है। यानी एक तरफ आप रोजगार की तरफ पूरी युवा शक्ति अपनी ताकत लगाएगी, और दूसरी तरफ राजनीति की तरफ ये पूरी तरह अपनी ताकत लगाएंगे। और बात यहाँ है कि राजनीतिक समय के अनुसार रोजगार का भी समय दिया जा रहा है, यानी जैसे वही समय चुनाव कर रही है, उसी समय का चुनावी कर रही है, जिस समय कहीं ना कहीं राजनीति के सत्ता पर अपना सत्ता बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं वो समय आता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक तरफ झारखंड उत्पाद सिपाही की फिजिकल कंप्लीट होती है, वैसे ही चुनाव पड़ जाता है, और फिजिकल कंप्लीट करने के बाद एग्जाम रोक दिया जाता है, एग्जाम का कोई नामो निशान नहीं होता, और एग्जाम जैसे रुक जाती है तो कहीं ना कहीं झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम रुक गई और फिजिकल हो गई है, और फिजिकल में 1.5 लाख से अधिक, 1.5 लाख के आसपास बच्चे पास हो चुके हैं। और कई बच्चों की इतनी हार्ड फिजिकल थी, 10 किलोमीटर की फिजिकल थोड़ी किसी किसी बच्चों के लिए हार्ड है, लेकिन अगर शॉर्ट्स कर दिए जाए, 1600 मीटर कर दिया तो 1600 मीटर में और ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ेगी। 10 किलोमीटर की फिजिकल में कई बच्चों की मृत्यु भी प्रदान हो गई, मृत्यु को प्राप्त कर लिया, यानी इतनी गंभीर समस्या के बाद भी 1.5 लाख बच्चे पास हुए, और 1.5 लाख बच्चे पास हुए, और उम्मीद थी कि 100% 2024 में ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता के अनुसार समय की परिवर्तन इतनी तेजी से की गई कि एक के बाद स्थगित के बाद स्थगित 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 होती रही, और ये फिर एक बार चुनाव के माहौल में लाकर के खड़ा कर दिया। यानी फिजिकल के बाद एक चुनाव हुआ, चुनाव में सत्ता हासिल हुई, फिर एक बार राजनीतिक सत्ता पे शासन कर रहे हैं हेमंत सोरेन, और फिर अपने सत्ता में विकास की चिंगारी लगा रहे हैं, और जिस क्षेत्र में चिंगारी नहीं लगी हुई है उस क्षेत्र में तो अभी भी विकास कम है। लेकिन आशा ये है कि अगर कहीं ना कहीं सत्ता पे शासन करने का फिर दोबारा मौका मिला है तो कहीं ना कहीं विकास की चिंगारी लगेगी। बात कर लेते हैं 2025 में, तो 2025 में फिर एक बार ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ना चाहते हैं, और इसी वक्त बीच में झारखंड उत्पाद सिपाही का समय दिया गया है परीक्षा होने का। अब यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल सवाल ये है कि क्या परीक्षा के लिए जेएसएससी रणनीति बना चुकी है, क्या पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है जेएसएससी, या फिर अभी भी समय में कुछ परिवर्तन हो सकता है। दरअसल बात ऐसी है कि जेएसएससी ने किसी भी प्रकार की अभी तक कोई अपडेट ही नहीं दी है झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा को लेकर, और झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा 100% जुलाई में ही होगी, 2025 में होगी। इसकी रणनीति जो है जेएसएससी बहुत पहले से लगी हुई है, जो कि सुन लीजिए ध्यान से, 2025 में विधानसभा चुनाव जो हो रही है बिहार की, वो नवंबर अक्टूबर माह में होगी, और अक्टूबर और नवंबर महीने में होगी, अक्टूबर और नवंबर महीने में होगी, ध्यान से देखिएगा। और जैसे अक्टूबर और नवंबर महीने में चुनाव हो रही है, उसी तरह से ठीक बीच में झारखंड उत्पाद सिपाही अपना एग्जाम जुलाई में करा देगा, क्योंकि एक तरफ एग्जाम करा देगा जुलाई में, और किस चूतिए ने बनाया है कि जुलाई में एग्जाम कराने के बाद नवंबर में इसका रिजल्ट जारी होगा, यानी 4 से 5 महीने का समय लगा के रिजल्ट जारी होगा। 4 महीने का समय जो लग रहा है, जून हुआ, जून खत्म हुआ, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 4 महीने का जो समय लग रहा है, 4 महीने बाद एग्जाम की जो फल है उसकी घोषणा की जाएगी, उसकी रिजल्ट आएगी। यानी फिर एक बार राजनीति का सत्ता हाथ में लग गया और फिर राजनीतिक करियर में एक तरफ से रोजगार और बेरोजगार को दोनों को जोड़ दिया गया है। यानी फिर से जब झारखंड उत्पाद सिपाही की पूरी युवा शक्ति इनके साथ लगेगी, समर्थन में रहेगी, और फिर एक तरफ जो अदर सीमावर्ती क्षेत्रों पे जो लड़ रहे हैं बिहार में, उस वक्त में क्या हो, उस बहुत सारे कैंडिडेट बिहार की भी युवा शक्ति है जो कि पूरे स्टेट से, बहुत सारे स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई किया गया था। और इस फॉर्म में 1.5 लाख बच्चे पास है, और 1.5 लाख बच्चों में से बहुत सारे स्टेटों में अलग अलग स्टेटों से बच्चे पास है। तो कहीं ना कहीं जब नवंबर और अक्टूबर में चुनाव है तो उससे पहले जुलाई में एग्जाम करा देगी, और एग्जाम कराने के बाद परीक्षा की जो फल है वो नवंबर में निकालेगी। तो फिर एक बार सत्ता के शासन पर इनकी सीमावर्ती क्षेत्रों पे फिर जीतने का बहुत बड़ा मौका है, और जैसे जीत हासिल होगी वैसे ही झारखंड उत्पाद सिपाही की ज्वाइनिंग जो है और मेडिकल जो है नवंबर में ना होके दिसंबर या जनवरी में इसकी ज्वाइनिंग या मेडिकल दोनों साथ साथ हो सकती है। तो ये रही झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में। और बात करते हैं कि क्या जेएसएससी ने इसकी तैयारी की, रणनीति बनाई, रणनीति पूरी तरह से बनी हुई है। रणनीति में लिए इतना समय लगाएगा था कि पूरी तरह से रणनीति बनाई जा सके, पूरी तरह से जो भी सेंटर है उपलब्ध कराए जा सके, और सेंटर उपलब्ध होने के बाद इसकी एग्जाम पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जाए। तो 100% कहीं ना कहीं गारंटी है कि अब जो एग्जाम है जुलाई में होगा, क्योंकि सत्ता का शासन संभालने के लिए फिर से सीमावर्ती क्षेत्रों पर लड़ने के लिए फिर एक बार मौका मिला है, और इस मौके में कहीं ना कहीं युवा शक्ति का समर्थन निश्चित है, और युवा शक्ति का समर्थन निश्चित करने के लिए फिर एक बार युवाओं को जोश में लाना होगा। जोश में लाने के लिए उनकी जो वैकेंसी है उसको क्लियर करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, एक सरकार के लिए भी, वहां के राजनीतिक सत्ता के लिए भी, और एक रोजगार बेरोजगार जो युवा है, जो रोजगार की तलाश में बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिलने के लिए एक बहुत बड़ा चांस है। तो जेएसएससी ने तैयारी कर, जो बात करते हैं झारखंड पुलिस फिजिकल की, झारखंड पुलिस फिजिकल किसी भी हाल में 2025 में नहीं होने वाली। झारखंड पुलिस फिजिकल किसी भी हाल में 2025 में नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही 2026 में फिर से चुनाव का माहौल शुरू होगा, फिर से अनाधून एक के बाद एक बार चुनावी प्रक्रियाएं आएंगी, उसके बाद फिर से एक के बाद योजनाएं आएंगी, उस वक्त फिर माहौल को गर्म करने के लिए और माहौल में जोश रखने के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही के बाद क्लियर होने के बाद झारखंड पुलिस फिजिकल में जेएसएससी हाथ लगा सकती है। अब इसका सबसे बड़ा पुख्ता सबूत मैं आपको बता रहा हूं कि झारखंड पुलिस फिजिकल में जैसे जेएसएससी ने नोटिस निकाले थी, कैलेंडर जारी किया था, कैलेंडर में साफ साफ लिखा है, एक वैकेंसी का प्रकाशित होने का तो डेट है, प्रक्रियाएं होने की तो प्रक्रिया का नाम है, लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं अभी तक दी है कि इस डेट से झारखंड पुलिस फिजिकल की प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी, या झारखंड पुलिस की फिजिकल प्रक्रिया स्टार्ट होंगी, या इतने समय तक अभी तक कोई जेएसएससी ने समय नहीं दिया है कि झारखंड पुलिस की फिजिकल कराने का निश्चित कोई समय नहीं बताया। यानी ये वैकेंसी अभी भी अनिश्चित रूप से रोकी गई है, और फिर कहीं ना कहीं चुनावी माहौल 2026 में फिर से एक बार माहौल को गर्म करने के लिए और राजनीतिक सत्ता कहीं ना कहीं बीच में आएगी, फिर उस दोनों को मिला करके आगे बढ़ने के लिए कहीं जाते हैं कि बढ़ना है तो एक दूसरे का साथ दीजिए। तो यहाँ पे सरकार भी कह रही है कि अगर आगे बढ़ना है तो आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। कहीं ना कहीं पूरी खेल जो है राजनीतिक सत्ता के साथ जुड़ी हुई है, उस राजनीतिक पे आधारित है, और उसकी वजह से उसके हिसाब से, और जैसे डेट जारी होती है वैसे वैसे राजनीतिक सत्ता की डेट जारी होती रहती है, और आगे पड़ेगा तो उसके ठीक 2 से 4 महीना पीछे झारखंड पुलिस जैसे वैकेंसियों को क्लियर कराया जाएगा, ताकि आप उस सरकार के साथ जुड़े रहें, सत्ता में बने रहें, और एक मजबूत समर्थन प्राप्त होते रहे युवा शक्ति के साथ। हेमंत सोरेन की राजनीति मैंने बताया, झारखंड आयोग के बाद आयोग इस बार रणनीति में कोई कसर नहीं छोड़े, किसी भी हाल में एग्जाम को कराना ही, क्योंकि ये पहले से ही है और इस वक्त इसको कराना अनिवार्य है, क्योंकि आगे 2000 विधानसभा चुनाव जो पड़ा बिहार में, उसमें सीमावर्ती क्षेत्रों पे हेमंत सोरेन भी लड़ेंगे और कल्पना सोरेन भी लड़ेंगे। यानी कहीं ना कहीं शासन अगर दूसरे राज्य में चुनाव लड़ता है, अगर अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लड़ता है, तो कहीं ना कहीं वहां व्यस्तता होंगी, और अधिकारियों की व्यस्तता की वजह से बड़े अधिकारी जो बड़े लेवल के होते हैं व्यस्त हो जाते हैं चुनाव के माहौल में,
तो इसलिए व्यस्तता के कारण इनको आदेश नहीं मिल पाएगा कि क्या करें और क्या ना। वजह से सबसे पहले जैसे इस बार किसी भी हाल में आपका एग्जाम डेट की बात करें तो 7 जुलाई तक 7 जुलाई से 17 जुलाई तक किस में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। क्योंकि 7 और 17 जुलाई तक अगर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ तो पूरी एग्जाम नहीं करा सकती है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी एग्जाम की जो तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। यानी एग्जाम करानी है तो कहीं और 17 जुलाई के बीच में कभी भी एडमिट कार्ड जारी हो सकती है, और 27 जून यानी 27 जून से कभी भी एडमिट कार्ड आ सकता है। 7 तारीख के 17 तारीख के बीच में भी आ सकती है, लेकिन एडमिट कार्ड आएगा और उसके बाद एग्जाम की पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी। सबसे बड़ी और राजनीतिक सत्ता और बेरोजगार और रोजगार की जो प्रक्रियाएं हैं, इन दोनों को मिलाकर के जो कि झारखंड राज्य में नहीं बल्कि सारे राज्यों में, बिहार में भी यही है, यूपी में भी यही है। यानी हर राज्य की जो राज्य सत्ता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता को रोजगार और बेरोजगार की सत्ता से जोड़ रखे हैं, ताकि उनकी सत्ता और राजनीति बनी रहे और एक तरफ रोजगार और बेरोजगार को रोजगार भी मिलती रहे और दोनों का समर्थन और दोनों तालमेल जो है पूरी तरह से मजबूतीकरण रहे, यानी मजबूत टीका रहे बना रहे। दोस्तों ये रही थी झारखंड की सबसे बड़ी खबर। झारखंड में ये बताया मैंने कि झारखंड फिजिकल कब होने वाली है। इन सभी दोनों ही वैकेंसियों के बारे में पूरी जानकारी मैंने फिर मिलेंगे किसी अलग नए तथ्य पर, फिर किसी नए वीडियो, फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।